अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसको जो लड़का होता था वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बाइली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गो माता बोली कि आज का कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गो माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गो माता उससे बोली क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी बाइली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है? तब वह बोली मुझे वचन दे तो मैं बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तुमने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख बधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली। उसी प्रकार हमारी कोख खोलियो। कहने वाले था, सुनने वाले की था, सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई अष्टमी माता की जय। समापन। अहोई अष्टमी कथा का समापन। जय जय माता। ये अहोई अष्टमी पर हमारे यहाँ बनाया जाता है, पूजा की जाती है माता की। माता रानी अपना आशीर्वाद दे। अहोई अष्टमी की कथा का समापन। जय माता की।